For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reading old age, there is death. Of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. As all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who are wise. All fall into the power of death, all are subject to death. So here Lord Buddha told Kisa Gautami that for there is not any means by which, यहाँ पर संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि डेथ से बच सके. जो लाइफ, जिसको लाइफ मिली है उसको डेथ भी मिलेगी. Those that have been born can avoid dying. जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा भी. After reaching old age there is death of. ओल्ड एज पार करने के बाद डेथ का रास्ता आ जाता है. ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स. जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको इस रास्ते पर जाना ही होता है एक दिन. एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग. जैसे कि आपने देखा होगा जब फल पक जाता है तो खुद ब खुद डाल से नीचे गिर जाता है. सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ. सेम इज़ द केस विद द मॉर्टल्स. जब भी वो कोई पैदा होता है उसको एक दिन इस संसार से जाना होता है या फिर एक इस जो मृत्यु का टेस्ट है वो चखना होता है. एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर. जैसे कि अगर पॉटर कोई वेसल बनाता है या कोई पॉट बनाता है उसको फिर मैच्योर करता है, उसके बाद क्या होता है एंड इन बीइंग ब्रोकन, और लास्ट में उसे एक ना एक दिन टूटना होता है और वो टूट जाता है. सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स. और ऐसा ही मॉर्टल्स की लाइफ होती है. जो मिलती है उसे हम जीते हैं और उसके बाद एक दिन हम मॉर्टेलिटी को प्राप्त हो जाते हैं. हम बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड डेथ सबको आनी है. चाहे कोई जवान हो या बड़ा हो या बच्चा हो या फिर कोई मूर्ख हो या फिर कोई बहुत विद्वान हो, सभी को डेथ आनी है. ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. और सभी को एक दिन डेथ का स्वाद चखना है. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, सिर्फ वही लोग खुद को डेथ से ओवरकम कर पाते हैं जो कि संसारिक सुखों से अपना नाता तोड़ लेते हैं. ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कोई भी पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता. नॉर किन्समैन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किन्समैन? सो किन्समैन मीनिंग रिलेटिव्स. नो रिलेटिव्स कैन सेव देयर रिलेशंस. और कोई भी रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को नहीं बचा सकता. मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ. फिर क्या होता है कि रिलेटिव्स हैं एक एक करके जो मर रहे होते हैं उनके दुख पर लेमेंट करते हैं. लेमेंटिंग, सो एक्सप्रेस पैशनेट ग्रीफ अबाउट द डेथ ऑफ देयर रिलेटिव्स, दैट इज कॉल्ड लेमेंटिंग. सो एक्सप्रेस पैशनेट ग्रीफ अबाउट द डेथ ऑफ देयर रिलेटिव्स इज कॉल्ड लेमेंटिंग. तो वो क्या करते हैं, उनके रिश्तेदार जो हैं अब उस अपने रिश्तेदार की मृत्यु पर रोते हैं या फिर लेमेंट करते हैं, अपना ग्रीफ, अपना दुख व्यक्त करते हैं. ऐसा करके वो क्या करते हैं, दैट इज लेड टू द स्लॉटर. वो स्लॉटर मीन्स किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड. और एक ऑक्स होता है, यू कैन सी एन ऑक्स, कि एक ऑक्स होता है जिसे एक ना एक दिन किसी स्लॉटर के हाथ में, किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड. स्लॉटर क्या होते हैं, जो खाने के लिए जानवरों को मारते हैं, दोज आर कॉल्ड स्लॉटर. तो एक दिन एक ऑक्स को भी स्लॉटर के हाथों मारा जाना होता है. सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, एफ्लिक्टेड विद affected by suffering, disease or pains, that is called afflicted. Affected by suffering, disease or pain. So the world is, तो पूरा संसार ही क्या होता है, सफ़र करता है पेन से, सैडनेस से, डिस्ट्रेस से, डिजीजेस से. सबको आती है सब विद डेथ एंड डीके, और सबको ही डेथ भी आती है. Therefore the wise do not grieve knowing the term of the world. हालांकि जो विद्वान होते हैं वो संसार के सारे टर्म्स जानते हैं. इवन दैन दे हैव टू टेस्ट
death. एक दिन उनको भी मृत्यु का स्वाद चखना पड़ता है. So no one can survive from the effect of the death.